हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको याद हो तो आप 10th से लेकर 12th तक की स्कूल लाइफ में कुछ ऐसे स्टूडेंट से तो मिले ही होंगे जो सर्दियों में फैशन के चलते हाफ शर्ट के ऊपर हाफ स्वेटर पहनकर आ जाया करते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लड़कियां भी कानों को ढकने के लिए स्कार्फ भी पहनकर नहीं आती थी ताकि उनकी हेयर स्टाइल खराब ना हो। मेरे स्कूल में मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है। खैर, उन सभी स्टूडेंट्स का फैशन तो कंप्लीट हो जाता था, लेकिन जब असेंबली में ठंडी हवा अचानक से चलती तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते, जो उनके हाथों पर साफ साफ नजर आता था। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, या फिर जब हम शर्माते हैं तो हमारा चेहरा लाल क्यों हो जाता है, या फिर कभी कभी बिना फिजिकल वर्कआउट के भी डर के मारे पसीना छूट जाता है। आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, वो भी इसी वीडियो में, जिसमें और भी कई अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। जब आप सर्दियों में बिना स्वेटर या स्कार्फ के बाहर निकलते हैं और अचानक से ठंडी हवा चल जाए तो आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाते होंगे। साथ ही आपका चेहरा भी पहले से ज्यादा स्मूथ हो जाता है। लेकिन रोंगटे सिर्फ ठंड लगने के कारण ही नहीं, बल्कि गहरे इमोशन के कारण भी खड़े हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा डर या फिर बहुत ही ज्यादा दुख। इन सभी कारणों से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गूज बम्प्स यानी रोंगटे सिर्फ हम इंसानों में ही होते हैं, ये जानवरों में भी होते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये गूज बम्प्स एक्चुअल में हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये गूज बम्प्स जानवरों को कैसे बचाते हैं। जिसका जवाब है कि जब कोई एक जानवर दूसरे जानवर से लड़ने की सिचुएशन में होता है, तब एग्रेसिव होने के कारण उनके बाल खड़े हो जाते हैं, जिससे कि वो पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर नजर आते हैं, जो कि सामने वाले जानवर को डराने के काम आता है। साथ ही ये सर्दियों में ठंड से भी उन्हें बचाते हैं। अब क्योंकि हम इंसान भी पहले जानवर ही थे, तो हमारे लिए भी इन रोंगटों का यूज कुछ इसी तरह था। लेकिन एवोल्यूशन यानी विकसित होने के बाद हमारे शरीर से बाल कम होते गए, और आज भी ये रोंगटे सर्दियों में हमें ठंड से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर कम बाल होने की वजह से वो हमें पूरी तरह ठंड से नहीं बचा पाते। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बॉडी में ऐसा क्या बदलाव होता है जिससे कि ये सारी प्रोसेस हो पाती है। इसका जवाब जानने से पहले आप ये जान लो कि हम किसी भी तरह की इमोशन को फील करते हैं तो हमारी बॉडी में उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस चाहे ठंड लगने से हो, गुस्सा होने से हो या फिर डर लगने से, सभी चेंजेस का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जानते हैं रोंगटे खड़े होने का प्रोसेस, जो कुछ इस प्रकार है। जब भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं तब हमारे स्किन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रल पीली नाम की मसल हमारे हेयर से अटैच रहती है, और जब हम किसी इमोशन को महसूस करते हैं जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तभी इलेक्ट्रल पीली मसल्स सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से ये गूज़बम्प्स हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे फोरआर्म्स यानी हमारे हाथों के गूज़बम्प्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि आसानी से देखे जा सकते हैं। लेकिन हमारे फेस का क्या हमारे फेस पर गूज़बम्प्स आते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हमारे चेहरे पर भी रोंगटे खड़े होते हैं, पर क्योंकि हमारे फेस पर बाल काफी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे फेस पर गूज़बम्प्स महसूस नहीं होते। और गूज़बम्प्स का साइज भी बालों के बीच मौजूद स्पेस पर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा गैप बालों के बीच होगा, उतनी ही आसानी से ये गूज़बम्प्स हम महसूस कर सकते हैं। ये तो हुई सिर्फ गूज़बम्प्स के बारे में जानकारी, लेकिन अब हम जानेंगे ब्लशिंग के बारे में, कि क्यों हम इंसान शर्माते हैं और शर्माने से हमारा चेहरा लाल क्यों पड़ जाता है। लेकिन ये जानने से पहले जानते हैं ब्लशिंग से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो रिसेंटली की गई एक स्टडी से पता चला है कि शर्माना यानी ब्लश करना समाज यानी सोसाइटी से रिलेशनशिप क्रिएट करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही कई एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार ये भी पता लगाया गया है कि ज्यादा समय तक आई कांटेक्ट होने से भी इंसान शर्माने पर मजबूर हो जाता है, जिससे कि उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है। और ऐसा कैसे होता है, अब जानते हैं इसके बारे में। तो इसका जवाब है कि जब भी हम किसी शर्माने जैसे सिचुएशन में होते हैं, तब हमारी बॉडी से एड्रेनालिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट भी फास्ट हो जाता है और ब्लड वेसल्स भी चौड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन पूरे शरीर में सही से पहुंच पाता है। और जो एड्रेनालिन केमिकल रिलीज होता है, वो ज्यादातर हमारे चेहरे की नसों में जाता है, जो हमारे फेस को लाल कर देता है। और ऐसा सिर्फ हमारे गालों के साथ ही नहीं होता, जैसे कि आपके कान
जब आप गुस्सा होते हैं तब आपके कान भी लाल हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, जब आप गुस्सा होते हैं तब रिलीज होने वाला केमिकल आपके कानों की ओर ज्यादा फ्लो करता है, जिसकी वजह से आपके कान लाल हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपने ये भी देखा होगा कि लोगों को डर लगने की वजह से पसीने छूट जाते हैं, जितना कि उन्हें वर्कआउट के समय भी नहीं छूटते। आप में से ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा कि पसीना सिर्फ सॉल्ट और वाटर से मिलकर बनता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पसीने में प्रोटीन, शुगर, वाटर और अमोनिया के साथ साथ ट्रेस एलिमेंट भी मौजूद होते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, निकल एटसेट्रा। लेकिन सोडियम की मात्रा डिपेंड करती है आपकी डाइट पर, क्योंकि जितना नमक आप खाओगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में सोडियम आपके पसीने में मौजूद होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान एक्सरसाइज या वर्कआउट करता है, यह बात भी पसीने में सोडियम की मात्रा पर इफेक्ट करती है। अब हम सभी ये तो जानते हैं कि पसीना निकलना हमारी बॉडी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, पर ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं अब इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, पसीना हमारे शरीर को ठंडा करने में हमारी हेल्प करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में हमारी सहायता करता है। भले ही वो पसीना हमें एक्सरसाइज की वजह से निकला हो या स्ट्रेस या टेंशन की वजह से, इसका काम हमें कूल रखने के लिए ही है। पर सिर्फ इन 2 कारणों से ही पसीना नहीं निकलता, इसके और भी कई कारण हैं, जैसे बहुत ज्यादा दर्द होने पर, बहुत ज्यादा डर लगने पर, बहुत ज्यादा शर्माने पर और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में पसीना आ जाता है, जो सिर्फ आपको कूल रखने के लिए निकलते हैं। लेकिन कभी कभी अगर इनमें से कुछ इमोशन काफी स्ट्रॉन्ग हुए तो पसीने के साथ साथ ये इमोशन आपके आंसू भी निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी हो और दर्द बहुत ज्यादा है तो पसीने के साथ साथ उस व्यक्ति के आंसू भी निकल ही आते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब व्यक्ति काफी डरा हुआ भी होता है तब भी व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं और उस डरे हुए व्यक्ति को जल्दी शांत नहीं किया जाए तो फिर वह रोने भी लगता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज के बारे में जानने वाले हैं, जो है आंसू यानी टीयर्स। तो चलिए जानते हैं अब आंसुओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसानों को सिर्फ खुशी के आंसू या दुख के ही आंसू आते हैं। आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि हमारी आंखों से 2 तरह के आंसू निकलते हैं। पहली तरह के आंसू तब निकलते हैं जब हम रो रहे होते हैं, अब चाहे हम खुशी के मारे रो रहे हो या दुखी होने की वजह से। और दूसरी तरह के आंसू तब निकलते हैं जब हमारी आंखों में कचरा यानी डस्ट चला जाता है, जिसमें पहली तरह के आंसुओं में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो आंसू हमारे चेहरे पर होते हैं उनकी वजह से चेहरा चिपचिपा हो जाता है। और जो आंसू आंखों में कचरा जाने की वजह से निकलते हैं वो आंखों से डस्ट को बाहर निकालने के लिए ही होते हैं। अब आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि जानवरों के आंखों से आंसू सिर्फ डस्ट निकालने के लिए ही आते हैं, उनकी आंखों से इमोशनल आंसू नहीं निकलते। तो कोशिश करिए कि आपके आंसू भी सिर्फ आंखों की डस्ट को साफ करने के लिए ही निकले, ना कि किसी नेगेटिव इमोशन की वजह से। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उसके लिए तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें और अगली वीडियो में मिल पाए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वरना आप हमारी अगली वीडियो को मिस कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। टिल देन, स्टे फिट and live healthy.